खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। न्यूज कल आजकल, आपके अधिकारों की आवाज। महिला की मौत के मामले में परिजनों का आरोप, डॉक्टर की लापरवाही से गई जान। डिलीवरी के बाद महिला की मौत के मामले में परिजनों ने महिला डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। मृतिका का नाम अंकिता से है। उसकी भाभी ने बताया कि वह गर्भवती थी। उसका उपचार डॉक्टर मनीषा अग्रवाल कर रही थी। आरोप है कि बीते दिन ऑपरेशन के लिए उसे बरोड़ हॉस्पिटल में डॉक्टर मनीषा अग्रवाल ने भर्ती करवाया था। ऑपरेशन के दौरान महिला डॉक्टर ने लापरवाही की। ऑपरेशन के बाद भी उसका ध्यान नहीं दिया गया। दूसरे दिन उसकी जीभ काली पड़ने लगी। वही उसकी हालत खराब हुई। ज़्यादा तबीयत खराब होने पर कहा गया कि उसे प्लाज्मा चढ़ाने की ज़रूरत है। वही उसे डॉक्टरों ने ही बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया, जहां उपचार किया गया। रविवार की शाम परिजनों के साथ राजपूत बड़ी संख्या में राजपूत समाज द्वारा बाबर चौराहे से श्रद्धांजलि मौन रैली के रूप में हीरानगर थाने पहुंचे, जहां उन्होंने इस पूरे मामले की जांच को लेकर थाना प्रभारी को आवेदन सौंपा। और हम कुछ भी चाहते हैं, मामले की निष्पक्ष जांच हो, मैडम के ऊपर कड़े एक्शन हो, बस हम यही चाहते हैं। मैडम की लापरवाही से ये सारी चीज़ें हुई हैं। मैडम को सारी चीज़ें पता थी, उन्होंने दूसरे डॉक्टरों को भी गुमराह किया गया। उनको भी जो चीज़ थी वो दूसरे डॉक्टर को भी नहीं दिखाई, दूसरा हॉस्पिटल में भी नहीं उन्होंने बताई कि मेरे से ये गलती हुई है कि वहाँ वो सुधर जाए। वहाँ पर भी दूसरा हॉस्पिटल गए, वहाँ पर भी नए सिरे से उन्होंने सारी कहानी रची है। बस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और पूरी जो भी चेन है इनकी, जो डॉक्टर हैं मनीषा अग्रवाल सिंगल और उनके हस्बैंड, इनकी पूरी चेन है जो कि एम्बाय हॉस्पिटल से पास आउट हैं और सारी इनके ग्रुप वाले ही हैं जिन्होंने मनीषा अग्रवाल को बचाया। मेरा शुभम। मेरी भाभी अंकिता कुशवाहा को 9 अगस्त को हमने यहाँ पर एडमिट किया था। मैम डॉक्टर मनीषा सिंगल के अंडर में उन्होंने सिजेरियन ऑपरेशन किया था। देन आफ्टर कुछ आवर्स बाद ही उसकी बॉडी का कलर काला होने लगा एंड टंग ऑल्सो हो गई। हमने बार बार मैम को हॉस्पिटल में बुलाया बट शी डिडंट कम। वो आने की ज़रूरत ही नहीं समझी। धीरे धीरे उसे वॉमिटिंग शुरू होने लगी, तबीयत बिगड़ती गई। हमने कहा उन्हें अपोलो हॉस्पिटल रेफ़र करना चाहते हैं बट उन्होंने बार बार ये कहा कि नहीं, बहुत अच्छा सब चल रहा है, शी नॉर्मल हो जाएगी थोड़ी देर में। शाम के 7 बजे 10 तारीख को उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी। उन्होंने एक्सरे किया तो उसमें इन्फेक्शन आया। देन हम लोगों ने कहा कि अब क्या करना है, तो वो बोली कि इसे ब्लड बैंक की ज़रूरत है क्योंकि प्लाज्मा देना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने हमें खुद इंस्टेंट किया कि आप लोग उन्हें बॉम्बे हॉस्पिटल ले जाइए। मेरी मनीष जैन सर से बात हो चुकी है। हम लोग वहाँ पहुँचते उन्होंने कहा आपका पेशेंट बहुत क्रिटिकल है, उसका बीपी बहुत लो हो चुका है, उसे वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा। वेंटिलेटर पे रखने के बाद डॉक्टर ने कहा मनीष जैन ने कि इसकी तो पूरे इंटरनल ऑर्गन्स फेल हो चुके हैं और इनका डायलिसिस करना पड़ेगा। देन उनका डायलिसिस हुआ है। शाम को उन्हें प्लाज्मा दिया है। फिर उन्होंने कहा अरे ब्लड तो बॉडी के अंदर कहीं रुक ही नहीं रहा है। देन उन्होंने अगेन उसका ऑपरेट किया है रात को और उस ड्यूरिंग उन्होंने ऑपरेशन के बीच में उन्होंने कहा कि इन्हें तो 3 बार कार्डियक अरेस्ट आ गया और शी इज़ नो मोर। हम लोगों ने बहुत इंस्टेंट किया कि हम लोग इसका पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं बट उन्होंने हमसे बात नहीं की। उन्होंने कहा कि हम अंकिता के पेरेंट्स से बात करेंगे बिकॉज दे बिलोंग फ्रॉम द यूपी। वो लोग आए हुए थे। उन्होंने उनको कन्विंस किया कि आपकी बेटी का 2 दिन में 2 बार ऑपरेशन हो चुका है और अब आप फिर से उसके साथ ये सब कुछ करवाना चाहते हैं क्योंकि उसके लाखों करोड़ों में ऐसे केसेस हो जाते हैं। देन उन्होंने फिर हम लोग ने इसका पोस्टमार्टम नहीं करवाया। उसके बाद भी हमने जब हॉस्पिटल से पेपर मांगे हैं तो उन्होंने बहुत सारे मैनिपुलेट करके पेपर दिए हैं। उसमें मेरे साइन भी उन्होंने नकली किए हैं। बारोड़ हॉस्पिटल में उन्होंने पूरे पेपर भी नहीं दिए। हमने उनसे सोनोग्राफी की रिपोर्ट मांगी है, वो भी नहीं दी। हमें सोनोग्राफी की चीप चाहिए और जो ऑपरेशन हुआ है उसकी समरी चाहिए दोनों हॉस्पिटल से। अब आपकी मांग क्या है? हम तो मैम के लिए FIR चाहते हैं बिकॉज उन्हें पता था कि हमसे गलती हुई है। वो एक बार हमसे बोल देती कि मुझसे गलती हुई है, इसे बड़े सेंटर रेफ़र कर दो, तो वो बच जाती। आज इसकी छोटी सी मासूम सी बच्ची है। अगर हमारी फैमिली नहीं होती तो वो तो अनाथ ही हो जाती। मतलब उन्होंने एक ही खून नहीं किया, हमारी पूरी फैमिली का खून किया है। उसकी माँ का भी किया, इसका भी किया, उसका भी किया। आपका मैं उसकी ननद हूँ, अंजना सिंह पटेल।
ज्ञापन देने आए थे थाने पे। अंकिता सिंह की डिलीवरी बारोड़ हॉस्पिटल में हुई थी। उसके बाद में उनको कुछ समस्या हुई, मेडिकल समस्या, तो यहाँ से बॉम्बे हॉस्पिटल उनको रेफ़र किया गया था और बॉम्बे हॉस्पिटल में फिर 11 तारीख को उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसमें परिजनों के द्वारा डॉक्टर की लापरवाही के संबंध में एक आवेदन प्रस्तुत किया है मैं दस्तावेज के। उसमें जो भी आगे जांच की जाएगी, जांच में जो भी पाया जाएगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। परिजनों का आरोप है कि आप भी आवेदन देने के लिए आए थे, नहीं, ये आवेदन देने के लिए उपस्थित हुए थे, साथ में डॉक्यूमेंट्स नहीं था, तो इन्होंने कहा कि हम कल आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ में पूरा विधिवत आवेदन देंगे। कब तक कार्रवाई होगी? अब इसमें जो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराए हैं उसमें परिजनों के जो भी स्टेटमेंट है वो लेके उसके बाद में उसको मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा प्रकरण को, क्योंकि प्रकरण में परिजनों के द्वारा पीएम नहीं करवाया गया था बॉडी का। तो अब जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं उसी के आधार पर इसमें मेडिकल बोर्ड से राय ली जाकर उसके अनुसार जो भी पाया जाएगा कार्रवाई की जाएगी। आपका परिचय? ओपनिंग स्वराज डावी, थाना प्रभारी हीरानगर।